जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज से मैं आप सभी के सम्मुख गीता का अध्ययन करूंगी। गीता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गीता के बारे में हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो गीता का पाठ सुनता है, श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उनका मार्गदर्शन करने स्वयं पधारते हैं सारथी बनके। और जिसकी कुंडली में पितृयोग बनता है या किसी भी प्रकार का दोष होता है, उन दोषों से भी गीता का पाठ सुनने से उन दोषों से हमें मुक्ति मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो हमें सतमार्ग पर चला सकते हैं। और जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, उसके पूर्वजों को भी, उसके पितरों को भी सर्वलोक की प्राप्ति होती है और उसके पितृ भी अपने वंशजों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। इसलिए आइए आज से हम सभी गीता का अध्ययन सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, वासुदेव महाराज की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, राधा रानी की जय हो। गीता का प्रथम अध्याय। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। पार्वती जी माता पहले शंकर भगवान से पूछ रही हैं, देवेश अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, गीता के बारे में सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। महादेव जी बोले, शंकर भगवान बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति है। श्री महादेव जी कृष्ण देव का, वासुदेव का वर्णन कर रहे हैं। श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्धत्य नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों का आनंद देने वाली भगवती उनके चरण दबा रही थी। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, किससे पूछा? वासुदेव से पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान आप तो सृष्टि के पालनहार हैं और आप नींद ले रहे हैं, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई है भगवान। श्री भगवान बोले, प्रिय मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का कुशाग्रह बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हुए तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का निष्पन्द तथा दित्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवसरी यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं।
आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है क्या? मतलब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही हैं कि भगवान मुझे तो लगता है सिर्फ लोग आप ही का ध्यान करते हैं, आप भी किसी का ध्यान करते हो क्या? मुझे बताइए आप किसका ध्यान करते हो? महिलाओं में तो वैसे भी जिज्ञासा ज़्यादा होती है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, इसलिए श्री लक्ष्मी जी में भी जिज्ञासा जागी। यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, जिज्ञासा हो रही है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध करवाइए। भगवान मुझे तो उसके बारे में बताइए कि आपसे बड़ा कौन, आप किसका ध्यान कर रहे हो? मैं तो आप ही को सर्वोपरि मान के बैठी हूँ। श्री भगवान विष्णु बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वितीय से पृथक है, भाव और अभाव से मुक्त है तथा आदि और अनंत से रहित है। आत्मा को ना छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा तो अजर अमर है प्रिय, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाले तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है, मतलब आत्मा ही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्रों में इसका प्रतिपादन हुआ है। गीता में आत्मा के बारे में बताया गया है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, फिर से लक्ष्मी माता को तो शंका हो गई कि अरे ये क्या भगवान विष्णु गोल मटोल बातों को घुमाए जा रहे हैं। भगवान सीधी सीधी बात बताओ, क्या कहना चाहते हो आप? कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का भी निवारण कीजिए। भगवान गीता में आपका बोध कैसे होगा ये बताइए, आपको कैसे समझ सकते हैं हम गीता का अध्याय करके? श्री भगवान फिर बोले, अरे रुको देवी रुको, बताता हूँ। आप लोग भी यही कहते होंगे ना, रुको भाई रुको बताता हूँ। सुंदरी प्रिय बड़े प्यार से बोले, सुनो मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। बेचारा बड़े ही पुरुष धैर्य के साथ अपनी अपनी स्त्रियों को जवाब देता है, उसी तरीके से भगवान विष्णु ने भी यहाँ पे बड़े ही धैर्य के साथ जवाब दिया। भगवान सोचे अब तो जवाब देना बनता ही बनता है। क्रम से गीता में 18 अध्याय हैं, तो उन 18 अध्यायों को हम समझें। क्रम से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो। प्रथम अध्याय से पंचम अध्याय तक 5 मुख हैं मेरे। 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं मानो। 10 अध्याय जो हैं वो मेरी 10 भुजाएं हैं। एक अध्याय को मेरा उदर मानो और 2 अध्यायों को तुम मेरे चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। जो गीता है इसमें मेरा स्वरूप है। इस प्रकार आप गीता को मेरा ही रूप समझे। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक या आधे चौथा ही श्लोक का भी प्रतिदिन अध्ययन करता है या उसको केवल सुनता है, उससे उसको मुक्ति मिलती है, उसके पापों से मुक्ति मिलती है, कई प्रकार के फल मिलते हैं। श्री कृष्ण भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करने के लिए पधारते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में पधारें, इसलिए उसको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु ने कहा, जिस तरीके से सुशर्मा मुक्त हो गया वैसे ही गीता का जो सुनता है, अध्ययन करता है, वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वलोक को प्राप्त होता है और उसको जीवन में कोई समस्या नहीं रहती है। चाहे वो कुंडली में समस्या हो, ग्रहों की समस्या हो, घर में वाद विवाद हो, घर में परेशानियां हो, धन की आपदा हो, सभी से श्री कृष्ण भगवान मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को कौतूहल मच गया। फिर लक्ष्मी जी पूछ बैठी, भगवान अब ये सुशर्मा कौन है वो बताओ। ये क्या होता है कि महिलाओं को जिज्ञासा बहुत अधिक रहती है, हर बात की तुरंत बताओ, क्या करने वाले हो,
तुरंत बताओ हमको। और पुरुष लोग बहुत छुपाते हैं भाई, पुरुष कभी किसी को कुछ जल्दी से बताते नहीं हैं। इसलिए पुरुष, इसीलिए कहते हैं कि पुरुष का हृदय वैसे तो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन पुरुष छुपाते बहुत अधिक है और स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। तो श्री लक्ष्मी जी फिर से पूछ बैठे, भगवान सुशर्मा कौन था, उसके बारे में बताओ। किस जाति का था, किस वर्ण का था, उसके बारे में कुछ तो बताओ भगवान। श्री भगवान बोले, प्रिय सुनो 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 सुनो, धैर्य रखो। सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था, मतलब पापियों का तो वो सरताज था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य, वेदों का कोई ज्ञान नहीं था, ना वो भगवान की पूजा पाठ करता था, क्रूरतापूर्ण कर्म करता था, ब्राह्मणों के कुल में हुआ था, लेकिन उसका जन्म ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयोग के सेवन में ही आसक्त रहता था। हमेशा दारू पीता था, सोता था, खाता था, पीता था, पर स्त्रीगामी रहता था और अपने जीवन का अधिकतर समय उसने यूं ही बिता दिया। आधा जीवन उसने अपना यूं ही बिता दिया। उसे मदिरा पीने का वेशक था तथा वह मांस भी खाया करता था। इसी प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे ढस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उस काले नाग के ढसने से सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझा ढोने वाला बैल हुआ। ठीक है, उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। एक और आज से टट्टू राम उसको मिल गया कि मुझे काम ना करना पड़े, और उसने उस बैल को खरीद लिया कि ये सारा खेत धोएगा। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। ठीक है, कर्माज रिटर्न, जो मैं कहती हूँ हमेशा कि कर्म का फल कहीं ना कहीं रिटर्न होता है। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे व्यतीत की, कोई भगवान का नाम नहीं लिया। वो बैल बन के फिर से इस जीवन में आया। इसको भी फिर ऐसे किसी व्यक्ति ने खरीदा कि उसने अपना बोझा इस पर डाल दिया। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। ठीक है, जो हम पुण्य दान करते हैं ना, जो हम धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, यदि उसका संकल्प हम किसी को देना चाहें कि हे भगवान इसका ये कार्य पूर्ण हो, इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख में श्री भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, सरस्वती माता स्वयं विराजमान होती है। इसीलिए उनका मुख का कहा हुआ एक एक शब्द आप पे लागू हो सकता है। सदैव उनका आशीर्वाद लीजिए आप लोग। तो उसने, ब्राह्मण ने क्या किया, अपना पुण्य दे दिया। हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे किसी भक्त पे अत्यधिक संकट आ जाता है तो हम जो ये श्लोक का अध्ययन करते हैं, हम जो पाठों का अध्ययन करते हैं, उसको उसका पुण्य दे देते हैं, जिससे उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। ठीक है, उस समुदाय, उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था। उसे नहीं पता था मैंने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है, पुण्य पता नहीं था। तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। सब लोग अपने अपने पुण्य का उस बैल के लिए त्याग कर रहे थे। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसने भी अपने पुण्य का त्याग कर दिया कि भैया मैंने भी कुछ किया, धराया, धर्म पुण्य किया है, तो वो इस बैल को मिल जाए। तदंतर यमराज के दूत उसे मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया,
उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। फिर से वो उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया। उसको पिछले जीवन का कर्म जो था वो ध्यान रह गया और वो पिछले जीवन उसको याद रह गया और वो उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बातें बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। वैश्या के घर में एक तोता बंधा हुआ था, ठीक है। वो तोता प्रतिदिन गीता का पाठ पढ़ता था और वो वैश्या उस पाठ को केवल और केवल सुनती थी, पढ़ता था। उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। सुनने मात्र से वो तोता गीता के पाठ का अध्ययन करता था और वो वैश्या उस पाठ को सुनती थी। उस गीता के पाठ को सुनने से उस वैश्या का मन पवित्र हो गया, अंतःकरण पवित्र हो गया। उसकी पुण्यता मैंने तुम्हारे लिए दान किया, उस पुण्य का मैंने तुम्हारे लिए दान किया। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से किसी भी विद्वान को अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। छोटे बन के रहने में ही फ़ायदा है। किसी को भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, न ज्ञान का, न गाड़ी का, सब यहीं रहना जा जानी है। माया मरी न मर मुरा, मन मुआ मर मर गया शरीर, कह गए पीर कबीर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूगी तोए। तो भैया घमंड किस बात का है? मिट्टी के जीव यही 5 तत्व मिट्टी में लीन हो जाएंगे। अभिमान से मोहित रहता था। मेरा तोता कह रहा है कि मैं पहले बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं बहुत अभिमान करता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। अत्यंत निंदा करके कारण तोते कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। मतलब मैं तोता बन के तो पैदा हुआ, लेकिन मेरे माता पिता भी मुझसे वियोग हो गए। मेरे माता पिता भी बहुत जल्दी मर गए क्योंकि पिछले जन्म में मैंने बहुत गलत कर्म किए थे। माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। गर्मी के मौसम में मैं रास्ते में पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। श्रेष्ठ मुनि वहाँ से गुजर रहे थे और मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ा करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाला बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैं आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उससे इस वेश्या के भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्मिक प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। रोज गीता को सुनने लगे, बाकी लोगों को सुनाने लगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य गीता के पाठ को सुनने लगा। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो व्यक्ति गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस
भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनका मार्गदर्शन करने किसी न किसी माध्यम के रूप में अवश्य पधारते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ, आप गीता का अध्याय नित्य नियम से पढ़ें और नहीं पढ़ सकते हैं तो रोज़ सुबह मैं जो गीता का अध्याय आपको सुना रही हूँ, आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और घर का प्रत्येक सदस्य इस गीता के अध्ययन को सुने, ताकि के उनका अंतःकरण पवित्र हो, उनको अपने पापों से मुक्ति मिले और किसी भी प्रकार का हमारे दोष बन रहा हो, कुंडली में, घर में लड़ाई झगड़े हों, उन सब से हमको मुक्ति मिले। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मात प्यारे सखा हमारे, एक मात प्यारे सखा हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे रानी की जय हो। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक इस अध्याय को शेयर भी करें, ताकि कि वो भी इस पाठ को सुन सकें और उनकी भी आत्मा अंतःकरण पवित्र हो सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।